बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों में अपने अक्सर माओ को कहते सुना होगा कि बेटे रोटी खा लो। आज मैं बड़ा वधिया मक्खन मलाई तरह का साग बनाया है। तो आज आपकी बहन आप लोगों को न्यू स्टाइल में मक्खन मलाई की तरह का साग बनाना सिखाएगी। और इसको मक्खन मलाई की तरह बनाने के लिए हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जब आप इस साग को खाएंगे तो बेख्तियार कह उठेंगे, वाह, मक्खन मलाई की तरह का साग खाने का मज़ा आ गया। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो न्यू स्टाइल में पंजाबी सरसों का साग बनाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, ताकि जब पहली दफ़ा आप भी साग को बनाएं तो आप लोगों से भी परफेक्ट साग बने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों जो है वो आजकल बिल्कुल नई नई आई है, और इसकी जो गंदलें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बल्कि बारीक बारीक गंदलें हैं। तो चूँकि हमने साग जो है वो जब नया नया आता है तो बड़ा शौक होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो साग बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम जो है वो साग लिया है, यानी 2 गट्टियाँ हैं। और ये साग जो है मैंने रेडी वाले से लिया है, मैंने किसी खेत वगैरह से जो है वो नहीं तोड़ा। तो जाहिर बात है जब हम शहरों में रहते हैं तो जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उन्हीं से साग जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गट्टियाँ साग लिया है जो कि 700 ग्राम है, और इसके साथ मैंने 100 ग्राम जो है वो बाथू लिया है। और इसी तरह मैंने जो मेथी ली है वो 350 ग्राम है, और पालक जो है वो 480 ग्राम है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले इस तरह से हैं साफ़ करने से पहले। अब हमने सबसे पहले इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साग के अंदर भी जो गले सड़े पत्ते होंगे वो निकाल लेने हैं, और इसकी जो गंदलें होंगी वो निकाल लेनी है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी गंदलें हैं। तो ऊपर से अगर कोई छिलका है तो वो उतार लेने